अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीएस उस्मान न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए जनाब शमशाद कादरी सोशल एक्टिविस्ट हालत अज़रा पर उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद शमशाद कादरी सोशल एक्टिविस्ट फिर एक मरतबा TS1 टीवी न्यूज़ में आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ख़ास तौर से आज का जो सुलगता मसला है उस पर बात करने के लिए मैं फिर एक मरतबा आपके पास सामने हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी और चेयरमैन हैदरा को दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि एक ऐसा सुलगता मसला था, एक ज़माने से जो है तालाबों कुंटों पे जो इंक्रोच करते हुए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली गई, लोग जो है मकानात बना लिए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है क़ानूनी तौर पर उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की जा रही है, जो इमारतों को मुनहदम किया जा रहा है, वाक़ई काबिल तारीफ़ है। मगर होना तो ये चाहिए कि चाहे चेयरमैन हो, सदर हेड्रा के चेयरमैन हो या रेवंत रेड्डी हो, इस बात को मलहूज़ रखना बेहद ज़रूरी है कि जो गरीब आवाम को जो धोखा देकर वहाँ पर ज़मीनात उनको फ़रोख्त की गई, उन्होंने अपने मकानात बना लिए, तो ऐसे गरीब लोगों को पर जो किसी किस्म के असरात मुरतब ना हो, क्योंकि जो गरीब लोग इस आस और उम्मीद के साथ वहाँ पर मकानात बनाए, अब उनके मकानात को अगर मुनहदम कर दिया जाएगा तो फिर उनके लिए रहने के लिए, रिहाइश के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम हेड्रा हो या चीफ मिनिस्टर तेलंगाना हो या तेलंगाना हुकूमत हो, उनसे इस बात की हम पुरज़ोर अपील करना चाहते हैं कि गरीब आवाम इस पे मुतासिर ना हो। ये गरीब आवाम अगर मुतासिर होंगे तो इसमें हुकूमत की भी बदनामी होगी और आवाम में एक बेचैनी पैदा होगी कि जो है कांग्रेस हुकूमत आने के बाद इस तरीके से जो है जुल्म व सितम ढाया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं, रेवंत रेड्डी हो या चेयरमैन हैदरा हो, हम उनसे ये बात कहना चाहेंगे कि यकीनन आप बगैर किसी पॉलिटिकल के दबाव में आए के, बड़ी शख्सियतों के दबाव में आए के, जिन लोगों ने कानूनी तौर पर कब्ज़ाजात किए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं, यकीनन उनको मुनहदम करना है और जो भी आवाम की भलाई के लिए आप काम करेंगे, हम यकीनन हम आपके साथ हैं। मगर एक बात मैं ख़ास तौर से कहना चाहूँगा, जहाँ पर बड़े बड़े कॉलेजेस बना दिए गए हैं, अब वहाँ पर हज़ारों तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, तो इमीडिएट तौर पर वहाँ मुनहदम करना या उनकी तालीम को मुतासिर करना या तलबा को मुतासिर करना, ये जो है काबिल मज़म्मत भी है। हम इसकी भी जो है मुखालिफत करेंगे, मगर हम ये चाहते हैं कि जितने भी वहाँ पर कॉलेजेस या बने हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए, जो वहाँ तालिब इल्म तालीम हासिल करने उनको भी मौका मिलना चाहिए, ताकि जो है उनकी तालीम भी मुतासिर ना हो और जो भी इमारतें मुनहदम की जाएंगी उनको दूसरी जो है एक अच्छी जगह पर अगर उनकी इमारत बना के देंगे तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत के लिए भी एक अच्छा कारनामा होगा और वहाँ के पढ़ने वाले तलबा और तालिबात के लिए भी अच्छा कारनामा होगा। इसी के साथ साथ मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि अभी हाल ही में मिस्टर रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने इस बात का अनाउंसमेंट किया कि 10 सितंबर से 27 सितंबर तक सर्वे किया जा रहा है, घर घर सर्वे किया जा रहा है, हेल्थ सर्वे जो किया जा रहा है। हम मिस्टर रेवंत रेड्डी हो या अरबाब मजाज हो, उनसे हम ये बात जानना चाहेंगे कि ये जो घर घर जो सर्वे हो रहा है, इसके लिए कौन इसके जो है फ़ायदा उठा सकेंगे, ये जो हेल्थ सर्वे हो रहा है किनको कार्ड दिए जाएंगे और कौन कौन इस सर्वे में किन किन लोगों को शामिल किया जा रहा है। इसमें खुसूसी तौर पर इसमें जो है बड़े बड़े अपार्टमेंट्स भी हैं, मगर लोग जो है किराए के मकान में रहते हैं, पेंशनर हो या और कोई दूसरे तबके के लोग हों या प्राइवेट मुलाजिमीन हो, तो क्या इन तमाम के लिए जो आप हेल्थ फॉर ऑल की जो सहूलत आपने पेश की है, क्या उनको किया जाएगा? तो हम मिस्टर रेवंत रेड्डी हेल्थ मिनिस्टर और अरबाब मजाज से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि उनसे अपील कर रहे हैं, ये हमारी तजवीज़ है, मानना या मानना आपकी जो है आपके साहबदीद पे है। हम तनखीद बराए तनखीद नहीं, तनखीद बराए तामीर हम हमेशा बात करते हैं। हम अबाउदी लॉ या अबाउदी कॉन्स्टिट्यूशन हम बात भी करना नहीं चाहते। आपने जो प्रोग्राम शुरू किया है हेल्थ फॉर ऑल, ये किन किन लोगों को इसमें सहूलियत दी जाएगी? खुसूसी तौर पर ये हम रेवंत रेड्डी साहब से इस बात का मुतालबा करते हैं कि पेपर के ज़रिए हो या आपकी वेबसाइट के ज़रिए हो, किन किन को इसका फ़ायदा होगा और किस बीमारी का इलाज कौन से दवाखाने में होगा, इसकी सराहत करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि गरीब आवाम जो है, कोई निम्स को चले जा रहा है, कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को जा रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि जब आप ये प्रोग्राम शुरू किया गया है तो इसके ज़रिए से आप जियो के ज़रिए से आपकी वेबसाइट पे किस दवाखाने में कौन सा इलाज हो रहा है, किडनी का इलाज कहाँ हो रहा है, हड्डियों का इलाज कहाँ हो रहा है, दिल के मरीजों का इलाज कहाँ हो रहा है, इसकी सराहत करना बेहद ज़रूरी है, ताकि जो गरीब आवाम जो है दूर दूर अजला से आके जो है तकलीफ उठाते हैं, ये तकलीफ उठाने से बजाय हमें यकीन है कि मिस्टर रेवंत रेड्डी एक अच्छा काम शुरू किए हैं
تو گھر گھر سروے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ملحوظ رکھنا بےحد ضروری ہے کہ آپ کس دواخانے میں کون سی بیماری کا علاج ہوگا، اس کی سرحد کرنا آپ کو بےحد ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ راشن کارڈ کا معاملہ ہے، اس میں راشن کارڈ کا بھی معاملہ ہے تو وائٹ راشن کارڈ دیں گے یا پنک راشن کارڈ دیں گے، ان تمام کی سرحد جیو کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے آپ کو دینا بہت ضروری ہے، اور اپلیکیشن کس طریقے سے دینا ہے، کہاں دینا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا جو چیزیں منسلک کرنا ہے، ان تمام چیزوں کی سرحد آپ جیو کے ذریعے ہو یا اخبارات کے ذریعے ہو یا الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے آپ یقیناً اس پہ جو ہے سرحد ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ خاص طور سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پچھلی حکومت جس طریقے سے چندر شیکھر راؤ نے انان حکومت چلائی، جس طریقے سے ملازمین کو، عوام کو نئے طریقے سے پریشان کیا، اب ہم حکومت سے یہ چاہتے ہیں کہ ملازمین ریڑھ کی ہڈی ہیں حکومت کے کاروبار سنبھالنے میں ریڑھ کی ہڈی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسٹر ریونت ریڈی ہو یا فائنانس منسٹر ہو یا ارباب مجاز ہو اور تمام یونین کے جتنے بھی لیڈران ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا ہے کہ اب آپ کو حکومت پہ دباؤ بنانا بہت ضروری ہے۔ 4 ڈی اے جو پچھلی حکومت سے بقایا ہے، پی آر سی ابھی تک ہمارے کو ملازمین کو نہیں دی گئی، پینشنرز کو نہیں دی گئی، خصوصی طور پہ پینشنر اپنی 27، 28، 30، 35 سال کی سروس کر کے، حکومت کی خدمت کر کے، عوام کی خدمت کرنے کے بعد جب آتے ہیں تو خصوصی طور پر آج پینشنرز کا حال بہت ہی برا ہے، فاقہ کشیر کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہم ریونت ریڈی سے فوری اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، اور وہاں کے جتنے بھی یونین کے لیڈران ہیں ان کے خاص بات میں کہنا چاہوں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب آپ جو ہے چاپلوسی چھوڑ دیجئے۔ یہاں کے جتنے بھی یونین لیڈر ہیں، چاہے مجیب ہو یا چاہے کہ وہ وہاں کے جو صدر ہیں، یونین کے جو صدر ہیں، اب ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت کے سامنے ملازمین کے ساتھ ساتھ پینشنرز کے بھی تمام مطالبات اگر پیش کرتے ہوئے 4 ڈی اے کی فوری منظوری کرائیے، اور پی آر سی جو لیل لات میں پڑا ہوا اس کو فوری طور پر اگر جاری کروائیں گے تو حکومت کی بھی نیک نامی ہوگی، اور ملازمین اور پینشنرز میں جو بے چینی پھیلی ہے اس کو دور کرنے کی ذمہ داری اب مسٹر ریونت ریڈی کی ہے۔ اب میں مسٹر ریونت ریڈی سے بارہا اس بات کی جو ہے مطالبہ کر رہا ہوں کہ فوری طور پر اس جانب توجہ دیجیے، توجہ دیتے ہوئے ملازمین کے جتنے مطالبات ہیں ان کو حل کیجیے، 4 ڈی اے کی منظوری کیجیے، پی آر سی کا جلدی سے جلدی اناؤنسمنٹ کیجیے۔